भी एक्सेस हो सकता है। प्राइवेट लगाओगे, प्राइवेट मतलब वो उस क्लास का है लेकिन उसकी जो हमारे पास ये चाइल्ड क्लास होती है उसमें एक्सेस हो सकता है। प्रोटेक्टेड मतलब वो कहीं भी एक्सेस नहीं हो सकता, वो उसी क्लास के अंदर एक्सेस होगा। बस ये इसमें तीनों में फर्क है, ठीक है। लेकिन अभी आपका पब्लिक ही यूज होना ज्यादा और प्रोटेक्टेड होना, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा साथ। पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। अच्छा, अब चलते हैं आगे। और हमने क्या क्या चीजें डिस्कस, लारावेल में हमने सिंपल राउट्स डिस्कस किए थे ना। यस सर। राउटिंग क्या होती है? राउटिंग क्या होती है? राउट्स क्या होते हैं? वो जो सर वो जो उसमें google.com में जो वो चल रही होती नंबरिंग नहीं लोकल होस्ट वाली वो जो नंबरिंग यूआरएल में आप जो भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट जनरेट करोगे उस यूआरएल को राउटिंग में डिफाइन करोगे और उस यूआरएल के अगेंस्ट जो भी मेथड चलाओगे वो कॉल हो जाएगा, या जो भी फाइल रन करोगे वो रन हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे पीएचपी का डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करने के लिए लारावेल का क्या करना पड़ता है? इसमें लारावेल का डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करने के लिए कौन सी कमांड चलानी पड़ती है? कंपोजर है सर। पहले सर सीडी चलाएंगे सर वो जो फोल्डर जो बनाते हैं PHP आर्टिजन सर, ठीक है। यस सर। वो मेरे पास अच्छा जी, ये हमारे पास एक कमांड होती है जो कि डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर देगी लारावेल का, और यहाँ पे आप क्या करोगे, इसके थ्रू आपका लारावेल का प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक और बात बताई कि कंट्रोल सी करने से सर्वर आपका स्टॉप हो जाता है। yes, तो आप कंट्रोल सी नहीं करोगे, ये आपका सर्वर चलता रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर लारावेल का दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो उसके लिए आपको इसको बंद करना पड़ेगा, उसका सर्वर स्टार्ट करने के लिए। सही है सर। मल्टीपल सर्वर नहीं चलाना, ठीक है। वरना ये होगा कि आप इस फाइल में चेंजेस करोगे, दूसरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, आपको पता ही नहीं उसके अंदर चेंजेस नहीं आ रहे, फिर आप परेशान कि यार चेंजेस क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आपका सर्वर तो ये चल रहा है, ठीक है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। दूसरा काम, ये मैंने डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट किया, अब मैं जरा फाइल को रन करके देखता हूँ। ये मेरे पास फाइल रन हो गई, वेलकम का पेज आ गया, क्योंकि राउटिंग में क्या डिफाइन हुआ है मेरे पास? वेलकम। ये डिफाइन हुआ है स्लैश के साथ, स्लैश लगा हुआ है ना। यस सर। इसका मतलब है कि स्लैश जैसे ही आएगा तो वेलकम का पेज रन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा हमने एक बनाई थी फाइल अबाउट की, और अबाउट के लिए हमने राउट क्या बनाया था? हमारे पास राउट होता web.php, राउट्स के अंदर जाके ये जो राउट्स का फोल्डर है इसके अंदर जाके web.php में आपके पास यहाँ पे राउटिंग डिफाइन हुई है। मैंने क्या कहा, बाय डिफॉल्ट स्लैश पे चलाओ वेलकम का पेज, स्लैश अबाउट पे चलाओ अबाउट का पेज, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जाके स्लैश अबाउट लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अबाउट का पेज आ जाएगा, सही है। ये हमने काम सारा कर लिया था लास्ट टाइम। यस सर। अच्छा, अब उससे आगे चलते हैं और देखते हैं अब मुझे क्या करना है। अब मुझे यहाँ पे एक काम करना है, फॉर एग्जांपल राउट्स के अंदर अपने पैरामीटर्स को पास करवाना है। अब हम राउटिंग पैरामीटर्स देखेंगे। राउटिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं? राउट विद पैरामीटर्स क्या होते हैं? जिसके अंदर आप फॉर एग्जांपल आप एक वेरिएबल बना के जैसे आप आईडी के अंदर आईडी पास करवाते थे ना यूआरएल में, यस, वैसे ही आप यहाँ पे आईडी पास करवा सकते हो राउट्स के अंदर। वो किस तरह? वो इस तरह कि आप अपनी राउटिंग में जाओगे और मैंने कहा यहाँ पे अबाउट के अंदर आगे मैंने कहा स्लैश कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ मैंने लिख दिया नेम या आईडी पास करवानी है, मैंने आईडी लिख दिया। अब इसी आईडी को जाके फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करूंगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया एंड आईडी। अब मेरे पास ये इंटीजर में आईडी यहाँ पे डिक्लेयर हो चुकी है। एक पैरामीटर देखो, पैरामीटर बता रहा है पैरामीटर एंड आईडी ऊपर बता रहा है। यस सर। कह रहा है डिक्लेयर बट नॉट यूज्ड, मतलब के अभी डिक्लेयर हो चुका है लेकिन यूज नहीं हुआ कहीं भी, इसको यूज भी कर लेंगे। अच्छा, अभी हमारे पास ये क्या है, ये यूआरएल में पास करने का तरीका है आईडी को। यहाँ से आईडी हमारे पास वैल्यू जाएगी, इसके अंदर स्टोर होगी और यहाँ से यूआरएल में पास हो जाएगी। अच्छा, अब इस आईडी को प्रिंट करने का तरीका क्या है? फॉर एग्जांपल मैं यूआरएल में जाके इस आईडी को कोई वैल्यू देता हूँ,
यहाँ से वैल्यू आई इस आईडी के अंदर पास हो गई और आप यहाँ पे आके क्या कर सकते हो, उसको रिटर्न करवा सकते हो। $ID क्या कह रहा है, पेज नॉट फाउंड। 404 क्या कहता है, पेज नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या पास नहीं करवाई, आईडी स्लैश लगा के 7 लिखूंगा तो आईडी मेरे पास यहाँ पे आ रही है। यस सर। उसकी आईडी मैंने पास कर दी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 लिख दूं। हाँ, अभी मैं आईडी अपने तौर पे दे रहा हूँ ना, अभी यूजर खुद पुट कर रहा है इसको, वरना तो हम क्या करते हैं, हम कहीं से उठाते हैं फिर यहाँ पे पास करवाते हैं, उस पेज पे उठा के और सिलेक्ट की क्वेरी चला के डेटा दिखा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से चल रहा हूँ ना, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। सही। लारावेल में आपको नहीं पता कि ये किस तरीके से काम होते हैं, इस वजह से मैं आपको इस तरीके से करवा रहा हूँ। यहाँ पे यूआरएल में मैंने पास किया आईडी को, ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास शो हो गई। अगर मैं यहाँ पे नेम भी पास करवाऊं तो यहाँ जाके नेम लिख दूंगा, स्ट्रिंग नेम ले लिया मैंने, और यहाँ जाके डॉट लगा के नेम लिख लिया मैंने। अब देखो पेज 40 नॉट फाउंड, क्योंकि नेम नहीं दिया हुआ पास करवाना पड़ेगा सर। आईडी के बाद है, आईडी से पहले ना, आईडी से पहले तो है। अच्छा पहले, वहाँ पे आपने बात वहाँ बाद में। हाँ, सॉरी तो मैं रिटर्न में नहीं, तो नीचे तो मैं कहीं भी इसको कर दूं, कोई मसला थोड़ी है। काम करते हैं इसको हम किसी पेज पे भेज देते हैं। वो कैसे जाएगा? रिटर्न व्यू किया हमने और किस पे भेज रहे हैं, अबाउट पे चले जाएगा। अब अबाउट पे आगे इसको उठा लेंगे। अच्छा, अबाउट पे भेज तो रहे, लेकिन अबाउट पे हमें कुछ करके भेजना पड़ेगा साथ साथ। तो एरो ऑपरेटर, अच्छा जो भी हमें मेथड कॉल करना पड़ेगा लारावेल के अंदर, उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एरो ऑपरेटर। अब एरो ऑपरेटर के अंदर मैंने यहाँ पे एक मेथड दिया विद, मैंने कहा साथ साथ लेके जाओ क्या चीज, नेम और आईडी और क्या, आईडी नेम, ठीक है। अब ये दोनों चीजें साथ ले जाएगा। और यहाँ पे अबाउट में जाके मैंने आपको बताया था इको करने का तरीका क्या होता है लारावेल के अंदर, डबल कर्ली ब्रैकेट्स, और आपने यहाँ पे आईडी प्रिंट करवा दी। और अगर आपने नेम भी करवाना है तो नेम भी करवा दो। आप देखिए सर अबाउट के बीच भी तो है। अबाउट ही तो है, नहीं सर, वहाँ पर रिटर्न अबाउट आईडी। अच्छा कॉल नहीं हुई। एक मिनट मैंने उसको एसोसिएटिव वाले नहीं बनाई ना, तभी तो दे रहा है आईडी। यहाँ पे आईडी आएगी मेरी, यहाँ आईडी चली जाएगी और यहाँ पे नेम चला जाएगा। एरे बनाई है ना मैंने, तो एसोसिएटिव एरे बनाने के लिए इस तरीके से हमारे पास होता है। अब देखो यूज हो गए दोनों, यस सर। वरना पहले डिम आ रहे थे, ठीक है, Yes, sir. अब हो जाएगा काम। अभी भी नहीं हो रही, मसला गंभीर हो गया ये। देखो न्यू विंडो का फिनिश का भी तो ये होला नहीं है कि विंडो नहीं रुक जाओ यार, अबाउट पे तो खड़े हैं। देखिए अभी निकाल लेंगे अभी ठीक करके देता हूँ। ये ऐसे ही बोल रखे थे आईडी